अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ और चिकन की बिरयानी तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी और यकीन माने कि अगर आप लोगों ने ये बिरयानी बना ली तो आप इस बिरयानी के फैन हो जाएंगे और चिकन और बीफ की बिरयानी भूल जाएंगे। ये मलका मसूर की बिरयानी तमाम बाकी बिरयानियों के रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो आइए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बिरयानी किस तरह बनेगी, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 पाव साबुत मसूर की दाल ली है, यानी मलका मसूर की दाल, जिसे मैंने वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। इसके बाद एक बड़े साइज का टमाटर लिया, जिसे मैंने गोल साइज में काट लिया है। इसके बाद साबुत गरम मसाले लेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, सफ़ेद इलायची ली है 4-5, एक बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च लौंग लिए, 2 बादियान के फूल लिए, तेज पत्ता लिया है और 1 दालचीनी की लकड़ी। ड्राई मसालों में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून धनिया लिया है पिसा हुआ, हाफ टी स्पून हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए और हाफ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला लिया है। इसके बाद एक बड़े साइज का आलू लिया है, जिसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1 कप ऑयल लिया है, 6-7 हरी मिर्चें ली है, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और 2 चमचे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया। कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे और इसमें 1 बड़े साइज की प्याज है, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे कटे हुए और इसको भी इसी प्याज में अच्छे से भून लेंगे और साथ ही इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे, फिर ड्राई मसाले ऐड करेंगे और फिर टमाटर और प्याज के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। कटे हुए आलू ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर हमने जो दाल 1 घंटे के लिए भिगो दी थी वो ऐड कर देंगे। दाल को मसाले में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब तेज़ आंच में दाल की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। दाल को जो है प्रॉपर नहीं गलाना है, एक कनी रहने देना है, क्योंकि जब हम चावल की तह लगाएंगे तो इसमें कुक हो जाएगी। और आलू भी देखिए यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब तेज़ आंच में इसकी भुनाई कर लेंगे और इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दाल का सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब बिरयानी की तह लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इन चावलों को जो है हमें 90% बॉईल कर लेना है। चावल जो है यहाँ पे हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम तह लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पतीले में चावलों की तह लगाएंगे, फिर दाल का मसाला ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, जर्दे का रंग ऐड करेंगे, फिर दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इसी तरह 3 से 4 दफ़ा आप तह लगा सकते हैं। जब तह कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर दम पर लगा देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और मलका मसूर की बिरयानी यहाँ पे रेडी है। अब मैं इसे प्लेट में डिश आउट करूँगी और इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। घर के मसालों में बिरयानी इतने मज़े की बनी थी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। ये बिरयानी आप झटपट घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये बिरयानी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बाकी सारी बिरयानी भूल जाएंगे। बकरीद के बाद ऐसी बिरयानी आप बनाएं और इंजॉय करें। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।